DD न्यूज़ के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कोलकाता में विंध्यगिरी प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगी। तो क्या है ये विंध्यगिरी प्रोजेक्ट, आइए आपको बताते हैं। विंध्यगिरी 17A फ्रिगेट्स का छठा जहाज है। भारत में बने विंध्यगिरी को भारतीय नौसेना की युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने इन हाउस डिजाइन किया है। इसका नाम कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। इसे गार्डन रीड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में बनाया गया है। इस पर ब्रह्मोस मिसाइल की भी तैनाती हो सकती है। इस युद्धपोत में बेहतर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार और सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन सिस्टम है। तकनीकी रूप से उन्नत ये फ्रिगेट अपने पूर्ववर्ती लिएंडर क्लास ASW फ्रिगेट INS विंध्यगिरी को विशिष्ट सेवा के लिए एक तरह से एक श्रद्धांजलि है। नवनिर्मित विंध्यगिरी स्वदेशी रक्षक क्षमताओं के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी समृद्ध नौसैनिक विरासत को संभालने के लिए तैयार है। प्रोजेक्ट 17A के तहत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को 4 और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को 3 जहाजों का निर्माण सौंपा गया था। इस परियोजना के पहले 5 जहाज तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, नीलगिरी, हिमगिरी लॉन्च किए जा चुके हैं। भारत में पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर इन सभी जहाजों के नाम रखे गए हैं। इस परियोजना को स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला का निर्माण करने के लिए लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट 17A का कुल मूल्य लगभग 25,700 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट 17A जहाजों के उपकरणों और प्रणालियों के लिए 75% ऑर्डर MSME सहित स्वदेशी फर्म से मिले हैं। विंध्यगिरी की लॉन्चिंग आत्मनिर्भर नौसैनिक बल के निर्माण में की गई एक अविश्वसनीय प्रगति का उपयुक्त प्रमाण है। हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए। राजेश, राष्ट्रपति का आज जो 2 कार्यक्रम हैं वो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं विंध्यगिरी प्रोजेक्ट की। देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, फिर चाहे वो पोत का निर्माण हो या फिर जो हम कह सकते हैं कि डिफेंस के क्षेत्र में भी किस तरह से वो आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। तमाम चीज़ें अपने देश में निर्मित की जा रही हैं और विंध्यगिरी प्रोजेक्ट जो है ये स्वदेशी का एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही सशक्त मिसाल इसे कह सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने सही कहा कि हिंदुस्तान हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और जिस प्रोजेक्ट को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस विंध्यगिरी प्रोजेक्ट को आज लॉन्च करेंगी, शुभारंभ जिसका होगा, वह कहीं ना कहीं नौ सैनिकों के लिए एक हम कह सकते हैं कि वरदान साबित होगा। जल, थल और वायु तीनों सेनाओं की अगर बात करें तो तीनों सेनाओं को स्ट्रेंथन करने की जो कोशिश है वह भारत सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है और तीनों सेना की जो कमांडर इन चीफ होती हैं, जो सर्वोच्च जो सेना की जो कमांडर इन चीफ होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं और लिहाजा राष्ट्रपति के द्वारा कहीं ना कहीं जो आज विंध्यगिरी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है, यह नौसैनिकों के लिए हम कह सकते हैं कि एक ऐसा तोहफा है जो उन्हें सशक्त करेगा और सिर्फ उनको सशक्त नहीं करेगा बल्कि हिंदुस्तान को सशक्त करेगा। और आपने देखा कि तमाम क्षेत्रों में अगर हम सेनाओं को अगर मजबूत करने की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि भारतीय सैनिकों को तमाम तरह की वो सुविधाएं दी जाएं जिससे दुनिया भर के मुल्कों में हिंदुस्तान का पताका जो है, परचम जो है वो लहर सके। और इसी कड़ी में जो विंध्यगिरी प्रोजेक्ट है ये आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित हो सकता है। और बस अब से कुछ ही देर बाद, मैं अभी राजभवन कोलकाता में हूँ और अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुँचेंगी और जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में यहाँ पर शिरकत करेंगी। बिल्कुल, अब से कुछ देर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंचेंगी और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। बेहद महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम को भी कह सकते हैं क्योंकि राजेश, हम जानते हैं कि नशा जो है हमें पीछे की ओर ले जाता है। अगर आपको विकास करना है तो आपको नशा मुक्ति की ओर आगे बढ़ना होगा और आपको उस दिशा में तमाम सारे प्रयास किए जाने ज़रूरी हैं। और इस दिशा में जब राष्ट्रपति खुद ये प्रयास करेंगी, जब राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल होंगी
तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी जाएगा तमाम नौजवानों को। देखिए, जो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी संस्था है जो ओम शांति का संदेश देती है, और इस समारोह में, इस कार्यक्रम में जहां पर मैं मौजूद हूं, अब ये राजभवन कोलकाता है, और यहां पर अब से कुछ ही देर बाद, हम कह सकते हैं कि लगभग 1 घंटे बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंचेंगी और नशा मुक्त भारत अभियान का जो शुभारंभ है वो करेंगी। और इसी के साथ जो एडिक्शन फ्री बंगाल की कल्पना की गई है उसका भी शुभारंभ होगा। और बंगाल के लिए हम कह सकते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम है, एक बड़ा मैसेज है, चूँकि बंगाल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ भी राज्य है, जहाँ पर कई बार नशाखोरी की जो खबरें हैं वो लगातार मिलती हैं। सीमा पार से भी गतिविधियां जो हैं वो नशाखोरी से संबंधित चीज़ें जो हैं वो सुनने को मिलती रहती हैं। ऐसे में नशा मुक्त बंगाल की कल्पना, अगर नशा मुक्त भारत की कल्पना ब्रह्मा कुमारी कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं बंगाल को भी नशा मुक्त करने की तैयारी की जा रही है। और इस कार्यक्रम को जब लॉन्च किया जाएगा तो यह सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, लेकिन खास करके बंगाल के लिए एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक कदम है। और नशाखोरी जो है सहला, यह वैश्विक समस्या है, पूरे दुनिया भर के मुल्कों में इसकी चपेट जो है वो देखने को मिलती है। और नशा मुक्ति के लिए ये अभियान कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के नौजवान जो इसकी आगोश में कई बार छटपटाते हैं, उनको इससे आज़ाद करने की दिशा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का यह संदेश है। ओम शांति के संदेश के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। हमने सिस्टर चंद्रा से बातचीत की थी, जिसको आपने दिखाया भी। उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति का आगमन बंगाल में उनके लिए बहुत सुखद संदेश है, और राजभवन में आकर वो नशा मुक्त भारत अभियान को लॉन्च करेंगी, एडिक्शन फ्री बंगाल का आगाज़ करेंगी। तो यह कहीं ना कहीं एक सुखद संदेश देता है, शांति का संदेश तो है ही, यह नशा मुक्त भारत बंगाल, नशा मुक्त बंगाल का भी उद्घोष करता है। बिल्कुल, काफ़ी सुखद संदेश देता है ये कार्यक्रम, और खुद राष्ट्रपति का इस कार्यक्रम में शामिल होना समाज को एक बड़ा संदेश देता है। हम जानते हैं कि ब्रह्म कुमारीज और भी सामाजिक कार्य करते रहते हैं, और ऐसे कार्य में राष्ट्रपति का शामिल होना अपने आप में एक बड़ा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से ये अपडेट साझा करने के लिए। और आपको